हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट बात होने वाली है, क्योंकि अभी मार्केट किसी नॉर्मल ट्रेंड पे नहीं चल रहा है। मार्केट कम्प्लीटली जो है वो किस पे चल रही है, ग्लोबल न्यूज़ पे चल रही है। किस पे चल रही है, ग्लोबल न्यूज़ पे और जियोपॉलिटिकल टेंशन पे रिएक्ट कर रही है। स्पेशली जो है यूएस एंड ईरान वॉर सिचुएशन चल रही है, इसका डायरेक्ट इम्पेक्ट हमें कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे यूएस ईरान टेंशन का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कल के लिए निफ्टी के इम्पॉर्टेंट लेवल क्या हो सकते हैं, कौन से सेक्टर स्ट्रॉन्ग रहेंगे और कौन से स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में कल होना ही चाहिए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपकी सारी जो दुविधा है कि कल क्या होगा, ये सब कहीं ना कहीं लास्ट में जा कर के आपके क्लियर होंगे और एक क्लियर स्ट्रेटजी भी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कहीं आज रेड में 200 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज हुआ है। निफ्टी वही देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव में क्लोज हुआ है। स्मॉल कैप, मिड कैप, सारे ही सेक्टर अभी क्या दिख रहे हैं आपको, नेगेटिव में क्लोज हुए हैं, एक्सेप्ट फार्मा सेक्टर ही आज एक ऐसा सेक्टर था जो पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। बाकी सारे अगर देखें तो अब कहीं ना कहीं आपको रेड में ही दिख रहे हैं। तो अगर रेड में है तो चलिए आज रेड पेन का ही यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो समझते हैं कि ग्लोबल सिचुएशन अभी क्या चल रहा है। अभी जो है यूएस एंड ईरान के बीच में जो है टेंशन बढ़ा हुआ है, क्योंकि यूएस ने अपने मन से ही फिर से जो है सीज़ फायर को एक्सटेंड किया है, क्योंकि इसमें ईरान का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था। ये सिर्फ एक नॉर्मल पॉलिटिकल इशू नहीं है, क्योंकि ये अब धीरे धीरे ग्लोबल इशू भी बन चुका है। क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहीं ना कहीं ऑयल सप्लाई से है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ऑयल सप्लाई से, वो कैसे? क्योंकि जो यूएस और ईरान के जो बीच टेंशन चल रही है वो मेनली किस रूट को लेकर के है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए, जहाँ से वर्ल्ड का 20% जो ऑयल है ट्रांसपोर्ट होता है इसी रास्ते से। और यही अभी क्या हो चुका है, डिस्ट्रप्शन मीन्स यहीं पे जो है कहीं ना कहीं अड़चनें आ चुकी हैं, जिससे क्या है कि ऑयल सप्लाई रुक सकती है। और इसलिए क्रूड ऑयल प्राइस क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली ऊपर जा रहे हैं। अब जो है इसका जो इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसे आता है वो समझते हैं। इंडिया जो है एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। मतलब हम बाहर से ऑयल ख़रीदते हैं, मीन्स हम लोग बाहर से ऑयल मंगाते हैं। तो जब ऑयल महंगा होगा तो कंपनी का कॉस्ट बढ़ता है। तो अगर आप महंगा ख़रीदेंगे तो जो भी कंपनी है उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाएगा तो जनरल पब्लिक को भी हर चीज़ क्या होगा, महंगा मिलेगा, जिससे क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन का मीनिंग जो आज 2 रुपये में सामान मिल रहा था वो कहीं ना कहीं 4 रुपये हो जाएंगे, 5 रुपये हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। मीन्स उसके प्राइस में क्या हो जाएगा, बढ़ोतरी हो जाएगी। और अल्टीमेटली इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो स्टॉक मार्केट पे आएगा, क्योंकि जो भी आदमी के पास एक्स्ट्रा मनी होता है वो स्टॉक मार्केट में डालते हैं। अब अगर हर चीज़ महंगा ही हो जाएगा तो उसके सेविंग में कम आएंगे, और सेविंग में कम बचेगा तो वो मार्केट में क्या होगा, कम होगा, क्योंकि आदमी कैश भी रखना चाहेगा अपने पास। इसी वजह से आपने देखा होगा, जैसे ही वॉर शुरू हुआ था या टेंशन न्यूज आती है,
मार्केट तुरंत गिरना स्टार्ट कर देता है। तो ये था ग्लोबल जो भी जियोपॉलिटिकल है उसका इम्पैक्ट मार्केट पे कैसे पड़ता है। अब दूसरा कि मार्केट का मूड अभी कैसा है। तो मार्केट का मूड अभी ना तो चार्ट पैटर्न को फॉलो करता है, ना ही कोई क्लियर ट्रेंड में मूव करता है। ये फुल्ली जो है बेस्ड है किस पे, न्यूज़ ड्रिवन पे। और मार्केट अभी जो है अगर देखा जाए तो आज के क्लोजिंग के हिसाब से जो अपना था लेवल उससे नीचे क्लोज हुआ है। जो अपना 24,350 का लेवल था जहां से हम लोग बाइंग साइड में इंटरेस्टेड थे, उस लेवल के जस्ट बिलो नहीं मीन्स उससे काफ़ी नीचे आज गैप अप ओपन नहीं हुआ और मार्केट कहीं ना कहीं वहीं पे उसी के आसपास वोलेटिलिटी करता रह गया। तो अब अगर मार्केट देखा जाए तो मार्केट क्या है, अनसर्टेन है कि किधर जाएगा, अभी क्लियर कोई भी डायरेक्शन नहीं है। प्लस में अगर देखा जाए तो स्लाइटली बियरिश भी हो चुका है, स्लाइटली बियरिश भी हो चुका है। और वही अगर देखा जाए तो FII फॉरेन इन्वेस्टर जो है कंटिन्यूसली फिर से सेलिंग स्टार्ट कर दिए हैं। बीच में 2 दिन उनका बाइंग था बट वो फिर से अब क्या कर दिए हैं, सेलिंग स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि उनको रिस्क नहीं लेना, क्योंकि ग्लोबल टेंशन के टाइम पे। तो दूसरी साइड वही रिटेल इन्वेस्टर कंफ्यूज हैं कि बाई करें। जो रिटेल है वो कंफ्यूज है कि अभी बाई करें या नहीं, वेट करें कि मार्केट और नीचे जाएगा क्या। तो रिटेल वालों के लिए हम ये कहेंगे कि आप जो है कभी भी बहुत बड़ा अमाउंट एक बार मत डालिए। आप अगर इन्वेस्टर हैं तो क्या करें, एक छोटा लमसम अमाउंट करके हर जो छोटा अमाउंट SIP टाइप में आप मार्केट में इन्वेस्ट करते रहें। अभी कभी भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। अभी जो मार्केट है वो किसी लॉजिक या चार्ट पैटर्न से नहीं, ये कम्प्लीटली किस पे चल रहा है, न्यूज़ से चल रही है। तो जैसे ही एक पॉजिटिव न्यूज़ आती है मार्केट एकदम गैप अप हो जाते हैं, जैसे ही नेगेटिव न्यूज़ आती है मार्केट गैप डाउन हो जाते हैं। इसलिए कहीं मार्केट में जो है वोलेटिलिटी हाई रहने वाली है अभी के टाइम में। प्लस में कोई एक सर्टेन डायरेक्शन में अभी प्रेडिक्शन मार्केट का नहीं हो सकता है। तो वही अगर निफ्टी का लेवल देखा जाए तो कल के लिए कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो बात कर लेते हैं। निफ्टी का जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं जो आपको रेजिस्टेंस दे रहा हूँ वो जो फर्स्ट जो लेवल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रेजिस्टेंस जो हो जाएगा अपना कहीं ना कहीं एक जोन बनेगा, वो कौन सा बन जाएगा, आप 24,300 से 24,400। जब तक इसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करता है तब तक हम लोग बुलिश के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि अभी मार्केट सेल ऑन राइज पे हो गया। मार्केट जैसे ही बढ़ेगा कहीं ना कहीं आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, आप सेल कर सकते हैं। ये अभी एक मेजर रेजिस्टेंस मार्केट के लिए बन सकता है। वही अगर सपोर्ट की बात की जाए तो मार्केट के पास अभी जो सपोर्ट है वो साइकोलॉजिकल लेवल भी है और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है 24,400। अगर निफ्टी इसे ब्रेक डाउन देता है तो ये कहीं ना कहीं 23,800 लेवल तक आ सकता है। अगर इसे ब्रेक डाउन देता है तो कहीं ना कहीं सेलिंग फिर से कंटिन्यू हो जाएगी और फास्ट होगी और हम लोग कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ही 23,500 तक भी पहुंच सकते हैं। तो अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज पे है। जैसे ही मार्केट बढ़ता है, जब तक 24,300 के नीचे हैं और बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो मार्केट अगर जब भी यहाँ पे 24,300 के नीचे है तो वीक है। अगर 24,000 ब्रेक कर देगा तो कहीं ना कहीं फिर से पैनिक सेलिंग आ सकते हैं और हम लोग कहीं ना कहीं फिर से 23,800 23,500 तक भी जा सकते हैं। 24,400 के ऊपर ही हम लोग हल्का स्लाइटली बुलिश हो पाएंगे। तो ये है। अब बात करते हैं कि कल के लिए कौन से सेक्टर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर हमेशा सेक्टर पे फोकस करते हैं ना कि स्टॉक पे। कौन सेक्टर के उस सेक्टर में से जो बेस्ट स्टॉक होगा फिर हम लोग उस पर फोकस करेंगे।
जब भी वॉर सिनेरियो हो, इस कंडीशन में दो कंपनी को फ़ायदा होता है। वो कौन कौन से? एक तो ऑयल प्रोडक्शन कंपनी जो होते हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी, जैसे हो गया ONGC, ऑयल इंडिया, इन सब कंपनी को फ़ायदा होता है। और इस कंडीशन में BPCL, HPCL, IOCL, ये सबको क्या हो जाता है? घाटा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये क्या है? ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, ये सेलिंग कंपनी है, ये खुद ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी नहीं है। तो इससे क्या होगा कि अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो इसके प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे, तो इसके शेयर पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पेक्ट आएगा। और ये सब जो कंपनी है ONGC, और ये डायरेक्ट ऑयल के प्राइस से प्रॉफिट करती है, जिससे अगर ऑयल के प्राइस में बढ़ोतरी होगी तो कहीं ना कहीं उसे प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर बन जाता है वो डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में क्योंकि वॉर सिचुएशन का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा मिलता है वो डिफेंस सेक्टर को ही मिलता है। जैसे गवर्नमेंट डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाती है, तो इन सब में स्टॉक्स जो हैं जिसे फ़ायदा हो सकता है वो फर्स्ट है HAL, BEL एंड मझगांव डॉक। इन सब को कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो जाती है ये वॉर सिनेरियो में। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो ये सब सारे स्टॉक जो हैं अभी मोमेंटम में है, तो और भी इसमें मूव आने का चांसेस है। नेक्स्ट जो सेक्टर है IT सेक्टर, ये मिक्स्ड है, क्योंकि ये अभी ना तो प्योरली बाइंग साइड में है ना सेलिंग साइड में है, क्योंकि HCL का रिजल्ट बहुत ही नेगेटिव आया था, जिससे कि जो अगर स्टॉक देखा जाए कल 10% के अराउंड डाउन थे। IT सेक्टर का जो रिलेशन होता है डायरेक्ट डॉलर से है। अगर डॉलर बढ़ेगा तो इसका क्या होगा? IT सेक्टर पॉजिटिव हो जाएगा। बट ग्लोबल जो स्लो डाउन फियर है, जिसके वजह से डॉलर बढ़ने के बाद भी IT सेक्टर अभी प्रेशर में दिख रहे हैं, जिसके वजह से ये नेगेटिव है अभी। इसलिए ये सेक्टर अभी कहीं ना कहीं साइडवे रह सकता है। जब तक ये वॉर सिनेरियो डिक्रीज नहीं होता है तब तक ये कहीं ना कहीं साइडवेज ही हमें देखने को मिलेगा। वही नेगेटिव इम्पेक्ट अगर देखा जाए जो जिस सेक्टर को आ सकता है वो ऑटो सेक्टर हो गए, पेंट हो गए और FMCG हो गए। ये सब सेक्टर कहीं ना कहीं जब भी वॉर वाले सिनेरियो, अभी के जो वॉर सिनेरियो जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल पास नहीं हो सकता है, इसका जो इम्पैक्ट आ जाता है ऑटो सेक्टर पे, पेंटिंग सेक्टर पे और FMCG सेक्टर पे। क्योंकि ऑटो सेक्टर जो है वो डायरेक्टली ऑयल पे डिपेंड करता है। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो जो भी आदमी, मान लेते हैं किसी एक फैमिली में मान लेते हैं 4 कार थे, तो चारों चला रहे थे जब ऑयल प्राइस कम था। अब अगर मान लेते हैं ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इस कार का यूजेज भी कम होगा। अगर कार का यूजेज कम होगा तो बाइंग भी कम करेंगे, जिससे क्या होगा कि ऑटो सेक्टर पे थोड़ा इफेक्ट आएगा। वही पेंट अगर देखा जाए तो पेंट का जो है रॉ मटेरियल आता है वो किससे आता है? ये भी क्रूड ऑयल से आता है। तो इसका भी अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो पेंटिंग पे भी नेगेटिव इम्पेक्ट आएगा। वही FMCG, इससे क्या होता है कि रॉ मटेरियल या फिर ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट इंक्रीज हो जाते हैं, जिसके वजह से इस सेक्टर पे भी इम्पैक्ट आ जाता है। वही अगर बैंकिंग सेक्टर भी देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं अभी न्यूट्रल सेक्टर माना जाएगा। इसका जो वेटेज है निफ्टी में बहुत ही है, बट FII के सेलिंग के वजह से कहीं ना कहीं इस पे भी प्रेशर आ रहे हैं। तो चलिए, अगर कल के लिए आपको बताया जाए कि कौन कौन से सेक्टर, ये कौन कौन से स्टॉक आपको अपने वॉच लिस्ट में रखने हैं, तो सबसे फर्स्ट हो गया ONGC, HAL, BEL। वीक सेक्टर जो हो सकते हैं पेंटिंग कंपनी हो गए, जैसे एशियन पेंट हो गए,
इंडिगो पेंट हो गए, एविएशन स्टॉक हो गए, ऑटो स्टॉक हो गए, ये सब कहीं ना कहीं आपको वीक देखने को कल मिलेंगे। तो बाइंग का तो अभी कोई ये नहीं दिख रहा है, बट मार्केट अभी सेलिंग साइड में आ गया है। तो सेल भी करना है तो जस्ट ओपन होने से नहीं, कुछ टाइम पहले मार्केट को दें, एक चार्ट पैटर्न देखें, फिर उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज पे क्या करेंगे, एक राइज पे सेल करने का ट्राई करेंगे वहाँ पे। बट देखना होगा कि रेजिस्टेंस जोन है या नहीं है, वो चार्ट पे ही कल देख पाएंगे, क्योंकि अभी प्रेडिक्ट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है मार्केट को। तो ये सब थे। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन बोला जाए तो मार्केट अभी कहीं ना कहीं साइडवेज टू बियरिश है, सेल ऑन राइज का मार्केट है। अगर स्टॉक में फोकस करना है तो ऑयल एंड डिफेंस स्टॉक वाले ही अभी मार्केट अच्छे में रहेंगे। अभी के मार्केट में जो है प्रेडिक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आज मार्केट इधर चला जाएगा, आज मार्केट उधर चला जाएगा। उससे इम्पॉर्टेंट है कि आप रिस्क मैनेज करके ट्रेड कर रहे हैं या नहीं। तो अभी के मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे ही डेली अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो आप और कमेंट में आप बताइए कि कल मार्केट 24,000 के लेवल को ब्रेक करेगा या फिर 24,400 के लेवल को ब्रेक करेगा। आप बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हैं या सेलिंग साइड में, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।